राधे राधे प्यारे भक्तों, जब मन में डर पैदा होता है ना, तब इंसान बाहर नहीं अंदर से हारने लगता है। डर किसी शत्रु की तरह सामने खड़ा नहीं होता, वो चुपचाप तुम्हारे विचारों में बैठ जाता है, तुम्हारी सांसों को भारी कर देता है, तुम्हारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे खा जाता है, और फिर तुम खुद से ही कहने लगते हो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कमजोर हूं, मेरे बस का नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं जो डर को सच मान लेता है वही सच में हारता है। डर कभी भविष्य नहीं होता, डर केवल कल्पना होता है, और कल्पना की कोई शक्ति नहीं होती, शक्ति तो केवल कर्म में होती है। तुम सोचते हो कि लोग क्या कहेंगे, तुम सोचते हो कि असफल हो गए तो क्या होगा, तुम सोचते हो कि अकेले पड़ गए तो कैसे जियोगे। अरे जिसने जन्म के समय भीड़ नहीं देखी, जिसने पहली सांस अकेले ली, जिसने पहली पीड़ा अकेले सही, वो आज अकेले होने से क्यों डर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं जो अपने भीतर उतर गया उसे संसार की कोई आवाज डरा नहीं सकती। डर तुम्हें रोकता नहीं है, डर तुम्हें धीरे धीरे जकड़ता है। पहले तुम्हारे कदम रोकता है, फिर तुम्हारे शब्द, फिर तुम्हारे सपने, और एक दिन तुम वही जीवन जीने लगते हो जो तुमने कभी चाहा ही नहीं था। इसीलिए कहता हूं डर से समझौता मत करो। जो डर से समझौता करता है वह जीवन से भी समझौता कर लेता है। देश से तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर हो, नहीं, तुम्हें कमजोर बनाया गया है। समाज ने कहा ये मत करो, वो मत सोचो, लोगों ने कहा इतना बड़ा सपना मत देखो, और तुमने मान लिया। यही सबसे बड़ा डर है, दूसरों की बातों को सच मान लेना। श्री कृष्ण कहते हैं जो अपनी दृष्टि दूसरों की आंखों से देखने लगे उसका आत्मबल समाप्त हो जाता है। देखने लगे वो को डर तब पैदा होता है जब तुम्हारा मन भविष्य में भटकने लगता है। अभी जो है उससे भागकर कल की चिंता में डूब जाता है। लेकिन सुनो, भविष्य कभी भी तुम्हारे नियंत्रण में नहीं रहा और न रहेगा। तुम्हारे हाथ में केवल ये क्षण है। जो इस क्षण में खड़ा हो गया, जो इस क्षण में कर्म कर गया, वही निर्भय हो गया। डर कहता है रुक जाओ, श्री कृष्ण कहते हैं चलो। डर कहता है हार जाओ, श्री कृष्ण कहते हैं कर्म करो। डर कहता है लोग हंसेंगे, श्री कृष्ण कहते हैं लोग तो तब भी हंसेंगे जब तुम कुछ नहीं करोगे। जिस दिन तुमने ये समझ लिया ना कि डर तुम्हें बचाने नहीं आया है बल्कि तुम्हें रोकने आया है, उस दिन डर की पकड़ टूटने लगती है। डर कोई चेतावनी नहीं है, डर एक परीक्षा है। जो इस परीक्षा में खड़ा हो गया वही आगे बढ़ा, और जो डर गया वही पीछे छूट गया। याद रखना, शेर को जंगल का राजा किसी ने नहीं बनाया, वह खुद खड़ा हुआ, खुद लड़ा, खुद दहाड़ा। इसी तरह निर्भय इंसान पैदा नहीं होता, वह बनाया जाता है। हर बार डर के सामने खड़े होकर तुम्हारा मन कहेगा आज नहीं, तुम्हारा दिल कांपेगा अभी नहीं, लेकिन उसी क्षण अगर तुम एक कदम आगे बढ़ा दोगे ना तो वही डर तुम्हारा सेवक बन जाएगा। जो डर को देखकर भागता है डर उसका मालिक बन जाता है, और जो डर की आंखों में आंखें डालकर चलता है डर उसका रास्ता छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं जिसने मृत्यु को स्वीकार कर लिया वह जीवन से डर नहीं सकता, और जिसने जीवन को सत्य मान लिया वो किसी परिणाम से नहीं घबराता। अब अपने आप से पूछो, क्या डर ने तुम्हें आज तक कुछ दिया है? क्या डर ने तुम्हें मजबूत बनाया है? नहीं बन, डर ने केवल तुम्हें रोका है, झुकाया है, थकाया है। तो फिर उस डर को ढोना क्यों? आज ये वचन लो, मैं हर डर से डरना छोड़ दूंगा। लोग क्या कहेंगे इससे नहीं डरूंगा। 2 लाख कत्ता, असफलता से नहीं डरूंगा, अकेलेपन से नहीं डरूंगा, क्योंकि जो अपने साथ खड़ा हो गया उसके खिलाफ पूरी दुनिया भी कुछ नहीं कर सकती। डर अक्सर तब आता है जब इंसान खुद पर भरोसा खो देता है, और भरोसा तब टूटता है जब इंसान बार बार पीछे मुड़कर देखता है। जो हो चुका है उसे बदल नहीं सकता, जो होने वाला है उसे जान नहीं सकता, फिर भी मन बार बार उसी दोराहे पर खड़ा होकर कांपता रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं पीछे देखने वाला रथ आगे नहीं बढ़ पाता। जो दृष्टि आगे टिक गई वही निर्भय हो गई। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, ये भी डर का ही एक रूप है। समिन, अकेलापन कोई अभिशाप नहीं, वह तो आत्मा का मौन होता है। 2-2
भीड़ में रहकर भी जो खुद से कट गया वही सबसे ज्यादा डरता है, और जो अकेले में खुद को पहचान गया उसे संसार की कोई शक्ति डरा नहीं सकती। डर शोर में पलता है, शांति में मर जाता है। कभी ध्यान देना, डर तुम्हें तब ज्यादा सताता है जब तुम खाली बैठे होते हो। जब कर्म रुकता है तब डर बोलने लगता है, और जब कर्म चलता है तब डर चुप हो जाता है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, चलते रहो, करते रहो, गिरते रहो, उठते रहो, क्योंकि जो चलता रहता है उसके पीछे डर टिक नहीं पाता। तुम कहते हो मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, पर सच यह है तुम चल नहीं रहे। रास्ते उन्हें दिखते हैं जो चलने का साहस रखते हैं। डर अंधेरे की तरह है और कर्म दीपक की तरह। जहां दीपक जला वहां अंधेरा अपने आप मिट गया। डर तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, डर तुम्हें तुम्हारी कमजोरी दिखाता है, और जो अपनी कमजोरी देख ले वही उसे ताकत में बदल सकता है। पर जो डर से भागता रहा वो कभी खुद से नहीं मिल पाया। इसलिए डर को दुश्मन मत समझो, उसे आईना समझो जो तुम्हें तुम्हारी असली हालत दिखाने आया है। कभी कभी डर तुम्हें ये भी कहता है, अगर सब छोड़ दिया तो क्या होगा, अगर सब बदल दिया तो क्या होगा, अगर सब खो दिया तो क्या होगा। अरे जिसने सब खोने का साहस कर लिया वही सब कुछ पाने के योग्य बनता है। डर कहता है सुरक्षित रहो, श्री कृष्ण कहते हैं सत्य के साथ खड़े रहो। याद रखना, जो व्यक्ति हर समय बचने की सोचता है वह कभी जी नहीं पाता, और जो जीने का साहस कर लेता है उसे मृत्यु भी डरा नहीं पाती। डर केवल उन्हें सताता है जो आधा जीवन जीते हैं। पूरी तरह जीने वालों के पास डर ठहर नहीं पाता। डर तुम्हें बार बार ये याद दिलाता है तुम पिछली बार असफल हुए थे, लेकिन वह ये नहीं बताता कि तुम उस असफलता से क्या बन गए। हर गिरावट तुम्हें मजबूत बनाती है, हर चोट तुम्हें गहरा बनाती है, और जो गहराई में उतर गया वह डर की सतह से ऊपर उठ जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने भीतर के शोर को शांत कर लिया उसके सामने संसार की हर आवाज कमजोर पड़ जाती है। शापने की डर बाहर नहीं है, डर तुम्हारे भीतर की बेचैनी है, और बेचैनी तब खत्म होती है जब तुम सत्य के साथ खड़े हो जाते हो। आज अगर मन कांप रहा है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो, इसका मतलब है कि तुम बदलने की दहलीज पर खड़े हो। डर हमेशा बदलाव से पहले आता है, और जो बदलाव से नहीं डरा वही इतिहास बन गया। डर तब सबसे ज्यादा ताकतवर लगता है जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनना बंद कर देते हो, जब बाहर की बातें तुम्हारे निर्णय चलाने लगती हैं, जब तुम अपने सत्य से ज्यादा दूसरों की अपेक्षाओं को मानने लगते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपनी आत्मा से दूर हो गया वही हर बात से डरने लगता है। आत्मा के पास डर नहीं होता, डर केवल मन का खेल है। मन तुम्हें बार बार बीते हुए पलों में खींच ले जाता है, वही गलतियां, वही पीड़ा, वही अपमान, और फिर कहता है फिर से वही होगा। लेकिन सुनो, जीवन कभी दोहराता नहीं, वह हर क्षण नया अवसर देता है। डर अतीत की परछाई है और साहस वर्तमान की रोशनी। तुम्हें लगता है कि तुम तैयार नहीं हो, पर सच ये है कोई भी पूरी तरह तैयार होकर नहीं आता। जो चल पड़ा वही तैयार हुआ, जो रुका रहा वही डर का कैदी बन गया। श्री कृष्ण कहते हैं, साहस इंतजार नहीं करता, साहस कदम उठाते ही जन्म लेता है। कभी अपने डर से एक सवाल पूछो, तुम मुझे बचाने आया है या रोकने? और जवाब साफ मिलेगा, डर हमेशा तुम्हें रोकने आता है। जो रोकने आए उससे मित्रता नहीं, उससे सामना किया जाता है। लगा ली तबाम नहीं। डर तुम्हें ये यकीन दिलाता है कि तुम अकेले हो, लेकिन ये सबसे बड़ा भ्रम है। जो सत्य के साथ खड़ा है उसके साथ पूरी सृष्टि खड़ी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम सही मार्ग पर चलते हो तब अदृश्य शक्तियां तुम्हारे पक्ष में काम करती हैं। तुम्हें लगता है कि गिर गए तो खत्म हो जाओगे, नहीं, गिरना खत्म नहीं है, गिरकर ना उठना खत्म।
धरती पर वही गिरता है जो चल रहा होता है, जो खड़ा ही नहीं हुआ वो क्या गिरेगा। इसीलिए गिरने से मत डरो, रुक जाने से डरो। डर तुम्हें सुरक्षित जीवन का लालच देता है, लेकिन सुरक्षित जीवन कभी महान नहीं होता। जो महान बनते हैं वे जोखिम उठाते हैं, वे हारते हैं, वे टूटते हैं, वे अकेले पड़ते हैं, और फिर वही लोग इतिहास में याद रखे जाते हैं। डर आराम चाहता है, आत्मा विस्तार चाहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि लोग कुछ भी कहें, तुम्हारा मार्ग तुम्हारा है, उस दिन तुम्हारा डर मरने लगता है। दिया, क्योंकि डर को भीड़ चाहिए और साहस को केवल सत्य। कभी ये मत सोचना कि निर्भय लोग डरते नहीं हैं, निर्भय लोग डर को मानते नहीं हैं। डर आएगा, दिल धड़केगा, हाथ कांपेंगे, लेकिन फिर भी वे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। यही अंतर है, डर होना और डर के अधीन होना। अब ये बात मन में बैठा लो। डर कोई संकेत नहीं है कि तुम गलत हो, डर संकेत है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। क्योंकि हर बड़ा परिवर्तन पहले डर बनकर आता है। जो डर के उस पार चला गया वही नया जीवन पा गया। आज अगर तुम्हारा मन भारी है, अगर नींद में भी बेचैनी है, अगर भविष्य की सोच से दिल बैठ जाता है, तो समझ लो तुम्हारी आत्मा तुम्हें आगे बुला रही है। हाँ, डर केवल अंतिम परीक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने भीतर भरोसा जगा लिया, उसके सामने भय टिक नहीं पाता। भरोसा बाहर से नहीं आता, भरोसा तब आता है जब तुम खुद से झूठ बोलना बंद कर देते हो। डर अक्सर तब जन्म लेता है जब इंसान अपने ही मन से भागने लगता है, जब वह सच को देखने से डरता है, जब वह खुद से ये कहने से डरता है, हाँ मैं टूट गया हूं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने टूटने को स्वीकार कर लेता है वही दोबारा मजबूती से खड़ा होता है। आपका कुल टूटना कमजोरी नहीं है, टूटने से डरना कमजोरी है। तुम्हें यह सिखाया गया कि रोना कमजोरी है, डर दिखाना कमजोरी है, खामोश रहना हार है। लेकिन सच यह है, जो अपने भावों को समझ गया वही अपने डर को जीत गया। डर तब बढ़ता है जब भाव दबाए जाते हैं, और डर तब मिटता है जब सत्य स्वीकार किया जाता है। बतता सत्य स्वीकार किया जाता है। डर तुम्हें ये भ्रम देता है कि सब कुछ नियंत्रण में रखना जरूरी है, हर परिणाम तय होना चाहिए, हर कदम सुरक्षित होना चाहिए। लेकिन जीवन नियंत्रण से नहीं, समर्पण से चलता है।